कभी सोचा है कि भगवान शायद कोई व्यक्ति हो ही ना, बल्कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला हो, एक ऐसा कोड जो हमारे चारों ओर और हमारे अंदर ही मौजूद है। आज हम कर्मा नायक की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे, जो दिव्यता को एक नई परिभाषा देती है। एक ऐसा सच जो मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति के पंच तत्वों में पाया जाता है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई भगवान कहता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? कोई चेहरा, कोई शक्ति, या फिर क्या ये बस एक इक्वेशन हो सकता है जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है? तो कर्मा नायक की फिलॉसफी के हिसाब से BHAGWAN एक अल्फाबेटिक कोड है। ये उन 5 महाशक्तियों को दिखाता है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर बना है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं है। ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है, एक ऐसा कोड जिसे हम सब समझ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। एक एक करके इसके पहले 5 अक्षरों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे साइंस और पुरानी फिलॉसफी दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कोड शुरू होता है बी से। बी यानी भूमि, मतलब अर्थ। साइंस भी ये मानती है कि हमारी बॉडी का करीब 4% हिस्सा उन्हीं मिनरल्स से बना है जो धरती की मिट्टी में मिलते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मतलब हम सचमुच में चलती फिरती मिट्टी ही तो हैं जो हमारे फिजिकल शरीर का आधार बनती है। और ये जो कोट है ना, ये इस बात को कितने कमाल की तरीके से समझाता है। हमारा शरीर एक बर्तन की तरह है। इसका आकार बदल सकता है, ये टूट सकता है, पर इसका जो असली तत्व है, मिट्टी, वो तो हमेशा रहती है। इस नजरिए से देखें तो हमारा अस्तित्व तो हमेशा से है, शाश्वत है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एच पर। एच मतलब गगन या स्काई। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक एटम 99.99% खाली जगह होता है। सोचिए, अगर हमारी बॉडी से ये सारी खाली जगह निकाल दी जाए तो पूरी की पूरी इंसानियत बस एक चीनी के दाने में समा जाएगी। अब इस साइंटिफिक फैक्ट का जो फिलॉसफिकल मतलब है ना, वो बहुत गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो असली स्वभाव है वो उस आसमान की तरह है, विशाल, खाली, एक ऐसी जगह जहां ख्याल और इमोशंस बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। पर आसमान, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, हमेशा शांत। अब आता है ए। ए मतलब अग्नि, फायर। ये हमारे शरीर के अंदर लगातार जल रही भट्टी की तरह है। बायोलॉजी में इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खाने को एनर्जी में बदलते हैं। यही वो आग है जो हमें जिंदा रखती है। तो अग्नि का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल एनर्जी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, एक मकसद का और चेतना के ऊपर उठने का सिंबल है। ये वो अंदर की आग है जो हमें आलस से एक्शन की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। अगला लेटर है जी। जी यानी वायु, एयर। अब हवा दिखती नहीं, पर है सबसे ज्यादा जरूरी। ये सिर्फ गैसों का मिक्सचर नहीं है, बल्कि ये जीवन देने वाली ऑक्सीजन और इंफॉर्मेशन का एक कैरियर है जो हमारी बॉडी के हर कोने तक जिंदगी का पैगाम पहुंचाती है। हवा हमें ये भी सिखाती है कि हम सब एक हैं। जरा सोचिए, जो हवा एक पेड़ छोड़ता है, वही हवा हमारे फेफड़ों में भी जाती है, बिना किसी भेदभाव के। ये हमें कुदरत के साथ लेन देन के उस कभी ना खत्म होने वाले डांस की याद दिलाती है। और 5वां एलिमेंट है डब्ल्यू, मतलब नीर यानी पानी। हमारी बॉडी भी बिल्कुल धरती की तरह ही 70% पानी है। ये वो मीडियम है जिसमें जिंदगी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। जिंदगी की पहली धड़कन पानी में ही तो सुनी गई थी। पानी हमें सिखाता है विनम्रता, अडेप्टेबिलिटी और हमेशा बहते रहने का सबक। देखिए, अहंकार हमें बर्फ की तरह सख्त और ठहरा हुआ बना देता है, लेकिन ज्ञान हमें पिघलाकर पानी बना देता है, ताकि हम जिंदगी की किसी भी रुकावट को पार कर सकें, उसे तोड़कर नहीं, बल्कि उसके आसपास से बहकर। तो हमने इन 5 पावरफुल एलिमेंट्स को तो समझ लिया, लेकिन इस फिलॉसफी का जो असली संघर्ष है वो अब हमारे मॉडर्न जमाने में सामने आता है, और ये है काला सूरज, डिजिटल टेक्नोलॉजी का वो जाल जो हमें इन असली एलिमेंट्स से दूर कर रहा है। सोचिए, लाखों सालों से हमारी बॉडी सूरज की रोशनी के साथ सिंक में थी, पर आज हमारी स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रही है। हम अपनी नेचुरल रिदम खो रहे हैं और एक बनावटी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं।
सवाल ये है कि हम अपनी विरासत को कहाँ बचाकर रख रहे हैं। एक तरफ तो है हमारा डीएनए, जो अरबों सालों का बायोलॉजिकल डेटा अपनी हर सेल में रखता है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ है हमारा डिजिटल डेटा, जो सर्वर पर टिका है और एक छोटी सी तकनीकी खराबी से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। एक परमानेंट है तो दूसरा बस कुछ पल का। तो सवाल ये है कि इस काले सूरज के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। जवाब छिपा है कोड के आखिरी और सबसे जरूरी लेटर में। वो लेटर जो इन सारे बिखरे हुए एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ता है। देखिए, B, H, A, G और W। जब ये अलग अलग हों तो ये सिर्फ केमिकल्स हैं, बस मैटर का एक टुकड़ा। लेकिन जब ये एक परफेक्ट नाजुक बैलेंस में मिलते हैं तो ये जन्म देते हैं N को। N यानी नेचर, प्रकृति। तो BHAGWN का ये जो N है, यही वो ताकत है जो इन सभी एलिमेंट्स को जिंदगी और मतलब देती है। अच्छा, अगर नेचर ही भगवान का पूरा इक्वेशन है, तो फिर हमारी पूजा पाठ और आस्था का क्या? इसका इन सब पर क्या असर पड़ता है? असल में ये फिलॉसफी हमें पूजा का एक बिल्कुल नया प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। इस नई सोच के हिसाब से असली भक्ति पर्यावरण की देखभाल करना है। एक पेड़ लगाना एक प्रार्थना बन जाता है, किसी नदी को साफ करना एक तीर्थ यात्रा है। प्रकृति को बचाना ही सबसे बड़ी पूजा है। क्यों? क्योंकि जब हम नेचर की सेवा करते हैं तो हम सीधे सीधे उस डिवाइन इक्वेशन की सेवा कर रहे होते हैं जिससे हम खुद बने हैं। और तो और, ये सोच मौत के डर को भी खत्म कर देती है। साइंस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? यही कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। मौत बस इन 5 एलिमेंट्स का अपने असली सोर्स में वापस लौट जाना है। ये अंत नहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर डिवाइन पावर, वो दिव्यता, हमारे चारों तरफ इसी प्रकृति में मौजूद है, तो जब हम उस काले सूरज मतलब अपनी स्क्रीन से नजरें हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? शायद हमें वही मिल जाएगा जिसे हम हमेशा से अपने अंदर और बाहर ढूंढ रहे थे।